हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक पूरा ही डिफरेंट टॉपिक जो है मोटिवेशनल टॉपिक। आप उसे मोटिवेशनल समझ सकते हैं। जो लोग कामयाब हो गए हैं उन लोगों ने क्या किया जिससे उनको सफलता हासिल हुई, ऐसी कुछ एक हैबिट्स हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहली हैबिट है कि आप लोग सुबह जल्दी उठें। जिंदगी में किसी चीज़ को अगर पाना हो तो उसके लिए आप लोगों को डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, और सुबह उठना तो सबसे पहले। आप लोग सुबह उठे, आपने देखा होगा कि सूरज जो है सुबह जल्दी निकल जाता है। उसी तरह आप लोगों को भी सुबह जल्दी उठना है और फिर का अपना काम शुरू कर देना है। सुबह उठने से कई कार्य बनते जाते हैं। हम लोगों को सुबह उठने से कई चीज़ों की प्राप्ति होती है। सुबह उठ के आप लोग ओम मंत्र का उच्चारण करें, मेडिटेशन करें और अपने जीवन में पॉजिटिविटी को लाएं और नेगेटिविटी को दूर करें। आप देखते हैं कि सूरज जो है पूरी दुनिया को रोशन करता है। रात का अंधेरा उनके आने पे खत्म हो जाता है। सूरज की किरणें शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती है और ऑक्सीजन भी तभी आती है, और लोगों को ऑक्सीजन सबसे बड़ा फैक्टर है। जो लाइफ जो है ऑक्सीजन के बिना पॉसिबल नहीं है। तो सूरज की तरह उग जाएं, मतलब उठ जाएं और सुबह उठ के अपने कार्य को निर्धारित करें। ये हो गया हमारा पहला। और आप तो जानते ही हैं, जैसे अ, हम लोग हर एक जो आदमी है उसके लिए जो सक्सेस है उसका अपना अपना महत्व है। कोई लोग आर्थिक तौर पर सफल होना चाहते हैं, और कई लोग जो है बिजनेस में अच्छा करना चाहते हैं। कई लोग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहते हैं। सबके लिए अलग अलग मायने हैं। कोई लोग लाइफ में प्यार चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई फॉरेन जाना चाहते हैं, तो कोई नेवी में जाना चाहते हैं, कोई पुलिस में जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले लक्ष्य का निर्धारित होना बहुत ही ज़रूरी है। सुबह आप जब उठ जाते हैं तो अपने लक्ष्य को जाने कि आपका गोल क्या है, टारगेट क्या है, कौन सी चीज़ आप करना चाहते हैं। सबसे पहले एक प्लानिंग करें, एक लिस्ट बनाएं। सबसे पहले वो कार्य रखें जो आप सबसे पहले करना चाहती हैं और ज़रूरी है। तो आप लोगों ने ध्यान देना है कि योजना बनाना बेहद ज़रूरी है और लक्ष्य को तय करना भी। गोल ओरिएंटेड होने से कई काम बनते जाते हैं, लेकिन कई लोग गोल ओरिएंटेड नहीं होते हैं। गोल सभी का होना चाहिए। आप जानते हैं, जैसे हम लोग सपोज कि हम लोगों को जाना है डेली, तो उसके लिए हम लोगों को पहले घर से निकलना होगा। निकलने के बाद या तो हमारी अपनी व्हीकल हो या फिर हम लोग जैसे कोई बस स्टैंड से बस लें या कोई टैक्सी लें। और हमें पता होना चाहिए कि हम किस रास्ते से होकर आसानी से और सेफली दिल्ली तक पहुंच सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़रूरी है जीवन में। और अपने टारगेट को आप लोग ज़रूर निर्धारित करें। बिना लक्ष्य का व्यक्ति एक कहते हैं कि अच्छा नहीं होता। हर एक आदमी का कोई ना कोई लक्ष्य होना ही चाहिए। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो लक्ष्य विहीन ना बने। दिशा विहीन हो जाता है मनुष्य जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता। और अगला कार्य क्या है, जैसे आप स्पोर्ट्स स्टूडेंट हैं और आप लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं या अपने प्लस टू में 80% मार्क्स लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका विषय जो भी हो वो आपकी मनपसंद का हो। अगर आपका मनपसंद नहीं हुआ तो आप अपने टारगेट को कभी भी अचीव नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपना जिस भी विषय में आपका दिल लगता है वो आप लोग चूज करके पहले से ही रखें और उस चीज़ को पढ़ाई करें और निर्धारित करें और उस पे खूब ध्यान दें। और अब आगे हम लोग जैसे बताते हैं कि अगर जो लोग सेल्फ डिसिप्लिन वाले होते हैं वो जल्दी ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। जिनको पता होता है कि हमने सुबह उठना है और ये कार्य करना है, तो उनको सफलता निश्चित तौर पर मिलती है। और अगली जो है वो है सेल्फ डेवलपमेंट। खुद पर नियंत्रण रखना एक बहुत बड़ा कार्य है। खुद की गलतियों से सीखना भी एक बहुत बड़ा कार्य है। खुद को जाने, खुद के बारे में पता करें ना आप कैसे सब कुछ कर सकते हैं, और अपना विकास करें, अपने कामों को आगे बढ़ाएं। ये चीज़ आप लोगों ने ज़रूर करनी है। आप लोग जानते हैं सफलता के, मैंने जैसे बोला है कि अलग अलग हर एक आदमी का अलग अलग वो है कि किसी के लिए सफलता क्या मायने रखती है, कोई आर्थिक रूप से और कई लोग दूसरी तरह से सफल होना चाहते हैं। ये तो हो गया हमारा जो मैंने आपको बताया।
कि भाई लक्ष्य होना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए और सेल्फ डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है, टाइम मैनेजमेंट। आप जानते हैं कि अ, दुनिया में बहुत सी चीज़ें टाइम के अनुसार ही चलती हैं। आप जानते हैं, अगर हमें कोई फॉर्म मिलता है भरने के लिए, तो उसमें टाइम निर्धारित है। हम लोग कहीं जाना चाहते हैं तो गाड़ियों के टाइम निश्चित किए गए हैं। तो टाइम का जो है आपने सदुपयोग करना है। अगर समय बर्बाद करेंगी तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। समय पर किया गया कोई भी कार्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत ही अद्भुत होता है। अपने हर एक पल को नियंत्रण करके चले। आप लोग सोचें कि आप सपोज कि आपने पहले 25 वर्ष क्या करना है, आपने पढ़ाई करनी है और इंजीनियर बन जाना है या डॉक्टर बन जाना है। इस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट करें। और सुबह भी आप लोग जब उठते हैं तो आप निर्धारित करें कि सबसे पहले आपने कौन सा काम करना है। आपने योगा करना है, प्राणायाम करना है, उसके बाद आपने वॉक पे जाना है। फिर आपने क्या करना है, नहाना है, धोना है, या जो भी करना है आपने। आपने तैयार होके ऑफिस जाना है या आपने कॉलेज जाना है या आपने वर्क प्लेस पे जाना है। सबसे पहले आपने वो सब कुछ निर्धारित करना है। आप जानते हैं कि नॉलेज, बड़े बड़े लोग जितने भी आपने सुना होगा, चाहे टाटा है, बिरला है, बड़े बड़े अंबानीज हैं, कि जो लोग ज्ञान पढ़ाते हैं, ज्ञान बांटते हैं, वो मानसिक रूप से क्या होते हैं, स्वस्थ होते हैं। तो वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, बुक्स पढ़ते रहते हैं। और जो लोग ये ज्ञान बांटते हैं, मानसिक रूप से काफ़ी विकास करते हैं। आप लोग बुक्स पढ़ें, बुक्स से काफ़ी ज्ञान हासिल होता है, उसको आप शेयर करें, उससे भी नॉलेज मिलती है। जब आप लोग एक दूसरे के साथ नॉलेज बांटते हैं तो काफ़ी ज्ञान की प्राप्ति होती है। और अब अगला फैक्टर जो आ गया, एक तो आपको मैंने बताया कि इससे अगला फैक्टर भी आप देख लें। अच्छा, जो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो बहुत ही हद तक अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी और होने चाहिए कि मैं इस चीज़ की जिम्मेवारी उठा सकता हूँ कि नहीं उठा सकता हूँ। तो गैर जिम्मेदार जो लोग होते हैं वो कभी भी सफल नहीं होते, वो निराशा की ओर मुड़ जाते हैं। सो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे ढंग से निभाएं। सपोज आपको कोई काम दिया जाता है और उसमें आप सफल होते हैं। आप एक क्लास का ही उदाहरण ले लीजिए। कोई कार्य आपको दिया जाता है कि ये आपने 3 दिन के अंदर करना है, तो आपको वो कार्य 3 दिन के भीतर ही करना चाहिए। इसमें डिसिप्लिन भी होगा, हार्ड वर्क भी होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। तो इस तरह से ड्यूटियाँ जो होती हैं बांट दी जाती है। आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे पुलिस हुई या मिलिट्री हुई, उसमें सभी वर्क जो जितने भी लोग होते हैं उसमें काम डिवाइड करके चलता है। हर एक आदमी अपने हिस्से का काम करते हैं। इससे काफ़ी सहायता मिलती है और काम भी आसानी से होता है। न और सफल लोग जो होते हैं वो असफलता से भी कई लेसन लेते हैं। लेकिन निराश नहीं होना है, जीतना है, जीतने का रास्ता खुद ढूँढ लेना है। आप लोग जानते हैं, लूज़र की तरह नहीं, एक हीरो की तरह फाइट करनी पड़ती है। ज़िंदगी इतनी आसान चीज़ नहीं। हम लोगों को आगे बढ़ना है लेकिन हार्ड वर्क भी करना है। अब आ गया आपका, मैंने ये तो बता दिया कि क्या करना है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी बड़ा रोल होता है। रिस्पॉन्सिबल बनना है, अगर कोई कार्य हाथ में लिया है तो उसको ज़रूर करना है। अब आपका आ गया स्ट्रेस। अब क्या होता है कि जब वर्कलोड ज़्यादा होता है तो स्ट्रेस होता है। तो आप लोग टाइम मैनेजमेंट को हैंडल करें। स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप लोग डिफरेंट टेक्निक्स अपनाएं। कई बार दफ्तर में ज़्यादा काम होता है और स्टूडेंट्स को भी बहुत काम होता है और व्यापारियों को भी एक टाइम में कितना काम करना पड़ता है। आप लोग अपने समय को बांट दें और उसका सदुपयोग करें, लोगों की सहायता लें और उस तरह से आप लोग करें। और आप लोगों ने पता करना है कि आप लोग कैसे कर सकते हैं और स्ट्रेस को दूर करना है। जब आप लोग प्लानिंग करते हैं, एक्शन करते हैं और उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, तो सफलता के द्वार आप लोगों के लिए खुल जाते हैं। स्ट्रेस बिल्कुल दूर हो जाता है। स्ट्रेस बिल्कुल दूर हो जाता है। स्ट्रेस बिल्कुल दूर हो जाता है। स्ट्रेस जो है आपके पास नहीं आता। तो आपने ये काम भी करना है कि मैनेजमेंट करनी है बिल्कुल टाइम की, कि स्ट्रेस दूर हो जाए। आप लोग जानते हो कि आपने नए नए तरीके भी ढूंढने हैं सफलता के लिए। अच्छा, अब एक सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है हमारी सेहत। अगर हमारी सेहत अच्छी है तो सफलता हमें मिलेगी ही मिलेगी। आप तो जानते हैं कि तन प्रसन्न तो मन प्रसन्न, यानी कि अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना है। आपने अपने मन को भी स्वस्थ रखना है और तन को।
मन को स्वस्थ रखने के लिए आपने स्ट्रेस को रिलीज करते रहना है और आपने ओ योम योगा प्राणायाम करना है। ओम का मंत्र का उच्चारण आपने ज़रूर शामिल करना है अपने जीवन में। आज का काम कल पे नहीं छोड़ना है और सारे काम आपने करते जाना है। लाखों ऐसे लोग हैं जो आज कहते हैं कि हम ये काम कल करेंगे तो वो पीछे रह जाते हैं। इसलिए बेस्ट है कि आप लोग आगे बढ़ने के रास्ते बनाएं, नए रास्तों को खोजें और सफलता आपके साथ होगी। आप डरे ना, बिल्कुल भी ना घबराएं। जब स्ट्रेस होता है तो ज़्यादा काम भी हमें बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए स्ट्रेस नहीं रखना है, स्ट्रेस को रिलीज करना है। अच्छा, फिर इसमें आ गया स्वास्थ्य। मैंने बता दिया आपको कि स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। आप लोग अपनी सफलता के लिए स्वास्थ्य को भी ध्यान रखें। पॉजिटिव एटीट्यूड, लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही होगा। तो पॉजिटिव एटीट्यूड भी एक ऐसी फैक्टर है, की फैक्टर है ये भी, कि आपने ध्यान रखना है कि आप लोग जैसे हम लोग अपने देखने के नज़रिए को बदले। आप हर एक चीज़ में गलतियाँ या खामियां ना ढूंढें, आप लोग देखें कि इसमें पॉजिटिव क्या है। मैं आपको एक बात बताती हूँ जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताई थी, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि महात्मा गांधी जी ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और वहाँ पे उनको गालियाँ लिखकर कुछ एक कागज़ पेपर पिन के साथ अटैच करके दे दिए गए। वहाँ पे एक व्यक्ति भी बैठे हुए थे, तो महात्मा जी ने क्या किया, वो गालियाँ देखी, पेपर पिन निकाला और अपने कोट से लगा लिया और जो गालियाँ थी उनको देखा और उनको फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया। तो महात्मा गांधी जी के साथ जो दूसरा व्यक्ति था, तो उसने पूछा कि महात्मा जी, ये इस पे जो लिखा था वो आपने फेंक दिया और जो पेपर पिन था वो आपने इधर लगा लिया। तो महात्मा गांधी जी ने बोला कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है। पेपर पिन मैंने इसलिए रख लिया क्योंकि वो काम का था और जो पेपर पे जो लिखा था वो शब्द थे जो मैंने फाड़ कर डस्टबिन में फेंक दिए, वो मेरे किसी काम के नहीं थे। इसलिए आप लोगों ने ध्यान रखना है कि नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रखना है, पॉजिटिविटी को लेना है। जैसे महात्मा गांधी जी ने पेपर पिन को अपने यहाँ रख लिया क्योंकि वो काम की चीज़ थी। कुछ लोग जब हम चल रहे होते हैं तो वो गालियाँ भी देते हैं, नुकसान भी पहुंचाते हैं। आप लोगों ने उनकी तरफ नहीं देखना। तस्वीर को देखने का आपने रुख बदल देना है। कांटों में भी फूलों को देखना सीख लेना है। इससे भी आपकी ज़िंदगी अच्छी होती जाएगी। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव नहीं सोचना है। माइंड को बिल्कुल कूल डाउन कर देना है और धीरे-धीरे पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना है। आपने सोचना है कि भगवान सबसे बड़े हैं और वही हमारा कार्य करेंगे और हमारे सारे कार्य उनकी मदद से पूरे हो जाएँगे और कुछ भी नेगेटिव नहीं है, सब कुछ सही है। तो अब मैंने जैसे आपको बता दिया कि ये काम भी आप लोगों ने करना है। सुबह उठ के आप एक और काम करें। जो बड़े-बड़े लोग हैं, आपने देखा होगा, वो लोग एक्सरसाइज़ ज़रूर करते हैं। सुबह जल्दी तो उठते हैं, अर्ली राइज़र हैं वो, लेकिन एक्सरसाइज़ भी एक ऐसा पॉइंट है। एक्सरसाइज़ करने से आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है और आप लोग हिष्ट-पुष्ट रहते हैं और योगा, प्राणायाम करने से डिप्रेशन दूर हो जाता है और जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो एक्सरसाइज़ करने से अच्छा होता है। अगर वॉक वॉक पे जाते हैं, तो बहुत अच्छा होता है और अच्छा ही होता है। आप जानते हैं कि आप लोग आराम से एक्सरसाइज करें, वॉक करें सुबह उठ के और डिप्रेशन बिल्कुल अपने ऊपर हावी ना होने दें। ओम मंत्र का उच्चारण आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना है। ये पॉजिटिव एटीट्यूड को आपके सामने लाएगा। मेडिटेशन करने से काफ़ी पॉजिटिविटी आती है। अब और एक और फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे आप होते हैं अ, आप जानते हैं, जैसे मैंने बोला, नॉलेज, हमारे पास नॉलेज होती है लेकिन हमारे में से आधे से ज़्यादा लोग उस नॉलेज को शेयर नहीं करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि वो नुकसान होगा। नहीं, जितना आप बाँटोगे उतना ही मिलता है। आप ये एक रियल चीज़ है, यूनिवर्स भी इस चीज़ को मानता है कि जितना हम बाँटते हैं, अगर हम पॉज़िटिव चीज़ों का आदान-प्रदान करेंगे तो हमें पॉज़िटिविटी आएगी। तो आप लोगों ने अपनी चीज़ों में से अपनी नॉलेज में से सब कुछ बाँटना है और देना है लोगों को ताकि वो लोग अच्छे से ज्ञान ले सके, आप उनसे भी ले सके। आप जानते हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि बड़ा व्यक्ति ही ज्ञानी होता है। कभी-कभी छोटे-छोटे बच्चे भी बहुत बड़ा ज्ञान दे जाते हैं, इसलिए नॉलेज की शेयरिंग आप लोगों ने करते रहना है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग जब ज़्यादा बोलते हैं तो उससे समय बर्बाद भी होता है। आप कम बोलें
और बिल्कुल कंट्रोल में बोलें। आप एक अच्छे लिसनर बने। आप जानते हैं कि लिसनिंग से ही काफ़ी अच्छी हैबिट्स हो जाती हैं लोगों की। अच्छा सुनने से काम बनते जाते हैं। जब हम लोग ज़्यादा बोलते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स लोगों को पता चल जाते हैं। तो आप जितना कम बोलेंगे उतना ही अच्छा है। लेकिन कुछ एक मसलों में ज़्यादा बोलना भी अच्छा रहता है। ज़्यादा मतलब स्पेसिफिक आप लोग कुछ एक वर्ड्स का चुनाव करें जो आप बोलना चाहते हैं। अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहें कि मुझे ये चाहिए, और आपकी बात बन जाएगी। 2 शब्दों से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं अगर आप ढंग से बोले। और आप लोग जैसे जानते हैं कि बुक्स पढ़ने से काफ़ी नॉलेज बढ़ती है। आप जानते हैं जो एप्पल कंपनी के मालिक है बिल गेट्स, वो मास्टरमाइंड है, वो 50% बुक्स पढ़ते हैं। और जो फेसबुक के सीईओ है मार्क जुबैर, वो भी तो ये सब पढ़ते हैं। तो आप लोग जानते हैं वो एक या दो बुक दिन की पढ़ लेते हैं। हमारा दिमाग जवान तभी रहता है जब हमारा स्ट्रेस दूर रहता है। अगर अपने माइंड को आप लोग रिलैक्स रखना चाहते हो, लाइट रखना चाहते हो, तो बुक्स की मदद ज़रूर लें, उससे माइंड अच्छा होता है। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग बुरे ही साहित्य पढ़ें, आप लोग अच्छे साहित्य वाली बुक्स पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, और जो रिलीजियस बुक्स होती हैं, स्वामी विवेकानंद की बुक्स पढ़ें। ओल्ड में इतनी बुक्स हैं इंडिया में, तो खजाना है पूरा बुक्स का। तो आप लोग पढ़ें और उसको शेयर करें, उससे आपका माइंड बहुत सेट रहेगा। कहते हैं मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ। तो आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन चीज़ों को आपने ज़रूर अपने उसमें लाना है। आप लोग तो जानते ही हैं, रीडिंग करना कोई बुरी बात नहीं, रीडिंग करना चाहिए। और ज़रूर आप लोगों को सफलता मिलेगी। आप लोग अच्छा करेंगे, मैं जानती हूँ। अच्छा, एक चीज़ और है, कंसिस्टेंसी। हाँ, जब हम किसी चीज़ को बार-बार दोहराते हैं तो वो चीज़ जो होती है हमारी पक्की हो जाती है। जैसे आप जानते हैं जो सिंगर होते हैं वो बार-बार एक गाने का रियाज़ करते हैं, तो वो गाना उन्हें अच्छे ढंग से आ जाता है। हमारी कई गायक हैं जैसे जो बहुत सारे गायक हैं हमारी, जैसे आशा भोसले जी, तो वो लोग बचपन से रियाज़ करते आ रहे हैं और वो परफेक्ट हो गए हैं। रियाज़ से ही कई चीज़ों में बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। अगर आप जैसे हमारे जो टेबल्स होते हैं उनको याद करने के लिए हम लोगों को बार-बार दोहराना पड़ता है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि रेपिटेशन करते रहना है, दोहराना है चीज़ों को, रियाज़ करना है। और आप ये चीज़ें हमें पे करती हैं और बहुत ज़्यादा। और इसके साथ एक और चीज़ है, वो है डिसिप्लिन, वो भी आप लोगों ने रखना है। तो आप लोग ध्यान रखें कि क्या आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, और एक और चीज़ है जो आप लोगों ने सक्सेस के लिए आप लोगों को चाहिए। आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जब हम सोचते हैं कुछ भी चीज़ है जो उसको पहले विजुअलाइज़ करें। उसी हिसाब से आप उस चीज़ को करें कि मैं इतने बजे ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, या मैं ऐसा कर सकती हूँ। हर एक चीज़ का आपने, जैसे मैं आप ध्यान रखें कि मैं एक दिन ज़रूर सफल होऊँगा या सफल होंगी। और आपने इसका पूरा ध्यान रखना है। अपने जो ख़यालात हैं वो पॉज़िटिव रखने हैं, और डिसिप्लिन आपकी लाइफ़ में होना चाहिए। और आप लोग हार्ड वर्किंग भी बने। जो लोग हार्ड वर्क करते हैं उन्हें ज़रूर पे होता है। और इसके लिए मेहनत की ज़रूरत होती है। और जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं चीज़ों की, वही कामयाब होते हैं। तो एक अच्छे व्यक्ति की तरह आप लोगों ने इस काम को करना है, मैंने बता दिया। और हाँ, जैसे आप लोग जानते हैं कि आप लोग अम, बहुत सारे होंगे जिनको सक्सेस चाहिए इस टाइम, तो उसके लिए आपको जल्दी उठना भी शुरू करना पड़ेगा, डिसिप्लिन भी लाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी पड़ेंगी, तभी आप लोग कामयाब होंगे और सफलता की आप लोग सीढ़ी चढ़ते ही जाएँगे। तो आप जैसे जानते हैं आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपने उसको अपने दिमाग पे हावी नहीं होने देना। आपने अपने हिस्से का काम ईमानदारी और अच्छे तरीके से करना है, और मेहनत करनी है, तो आपको सारे गोल आपके मिल जाएंगे। तो अगर जैसे आप कभी लो फील करते हैं तो ध्यान लगाएं, रोमांटिक गाने सुने और प्रेयर करें। ये चीज़ें भी आप लोगों को शामिल करनी पड़ेगी। रात को सोते वक्त आप लोगों ने भगवान को धन्यवाद ज़रूर देना है। और आप लोग
सक्सेस चाहते हैं तो आप भगवान से नाता ज़रूर डाल लें। भगवान से नाता पक्का कर लें, गहरा कर लें, मेहनत करें। और आप जानते हैं जब हम पौधा लगाते हैं तो पहले बीज डालना पड़ता है। फिर उसके बाद पौधा आता है, फिर पानी देते हैं, वाटरिंग करते हैं, फिर फूल खिलते हैं। तो उसी साथ हिसाब से हमारा जीवन भी ऐसा ही होता है। मेहनत करने से ही सारे कार्य बनते जाते हैं। आपने कंसिस्टेंसी को भी रखना है। जब आप बार-बार किसी चीज़ को रिपीट करेंगे तो आप परफेक्ट हो जाएँगे। और एक और चीज़, अपने लक्ष्य को निर्धारित करने से पहले उसे समझ लें, कौन-सी चीज़ आपको पसंद है उसी में करें। और देखें कि प्रचलित कौन-सी चीज़ है और आप आसानी से कौन-सी चीज़ कर सकते हैं। आप उसी का चुनाव करें और आपको वो चीज़ मिल जाएगी। लेकिन मेहनत एक बड़ा फैक्टर है, आपने अच्छा रखना है। और आप जानते हैं जब हम हेल्प करते हैं तो अ, आप एक हाथ से हेल्प करते हो, 2 गुना हेल्प हमें यूनिवर्स की तरफ से प्राप्त होती है। जीवन में दूसरों की हेल्प करना, मदद करना, ये ज़िंदगी को आगे के रास्ते पे ले जाती है। और और एक चीज़ है, जैसे हम लोग कोई चीज़ दुनिया में बहुत सारे आजकल इतनी बड़ी दुनिया है, मॉडर्नाइज़ेशन है। और आप जानते हैं कि तरह-तरह के रेस्टोरेंट खुले हैं। अब जैसे सपोज़ कोई आइसक्रीम है और आप लोग बाज़ार में मार्केट में उतारना चाहते हैं, तो आपने देखना है कि कौन-सी ब्रांड की आइसक्रीम सबसे अच्छी, उन सबको देखो। फिर उसके बाद एक अपना टिंच देना है उसको बाद में। जैसे आपने कोई आइसक्रीम तैयार कर ली कि हमें मटेरियल ये चाहिए, हम इस तरह से आइसक्रीम करेंगे, हम मैंगो की कौन सी वैरायटी यूज़ करेंगे, ड्राई फ्रूट्स कौन से डालेंगे, फ्लेवर कौन सा होगा, मैंगो का ही होगा या मिक्स होगा। तो इस तरह से आप अपनी सारी चीज़ों को करेंगे और फिर आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये मैं उदाहरण आपको दे रही हूँ मैंगो आइसक्रीम का। आप जो भी करना चाहते हैं वो आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, तो इन चीज़ों को आपको शामिल करना होगा। और आपने कटु वचन नहीं बोलने हैं और ज़्यादा नहीं बोलना है, अच्छे लिसनर बनना है और आप लोग कामयाब होंगे। बुक्स आपने पढ़नी है, मैंने बता दिया, उससे नॉलेज बढ़ती है। और आपने नॉलेज का एक्सचेंज भी करना है। और जब हम नॉलेज का एक्सचेंज करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कई बार सफलता हाथ नहीं लगती नहीं। तो क्या है कि इंसान को जब सफलता हाथ नहीं लगती तो निराश नहीं होना है, गलत नहीं जाना। उस समय आपने अपने आप पे काम करना है कि सफल होने के पीछे जो जो लोग सफल हुए वो कैसे हुए और मैं सफल हुआ तो कैसे। जानते हैं कि असफलता ही 100% जीतने का रास्ता तय कर देती है। अगर जीतना है तो पहले से ही सोचे कि हम जीत चुके हैं और उस पर प्रयास करें और एक विजेता की तरह उभरें। आप डरे नहीं, एक हीरो बन जाएं। आज के ज़माने में कंपटीशन हाई है, लेकिन मेहनत, लगन और ये सब चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ और फैक्टर है, जब हम नींद भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब हम लोग रात को अच्छे से सोते हैं तो हमारे सुबह के कार्य सभी सफल होने लगते हैं। आप जानते हैं कि सदगुरु श्री रविशंकर जी कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को 3 दिन नींद से उठा के रखें तो वो पागल व्यक्ति की तरह बिहेव करता है। तो मतलब ये हुआ कि आदमी जो है अगर पूरी नींद लेता है तो वो अपना कार्य आसानी से कर सकता है। और अच्छी नींद का होना बहुत ही ज़रूरी है। कम नींद आपने नहीं लेनी है। अगर आप कम नींद लेते हो तो हार्ट, शुगर और कई तरह की बीमारियों की प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकती है। आपकी मेमोरी वीक हो सकती है, सेहत अच्छी नहीं रहेगी, सफलता मिलने में भी काफ़ी गैप पड़ जाएगा। अगर आप सुबह उठोगे, नींद आप रात को पूरी लोगे और सुबह जल्दी उठोगे तो सारे कार्य बनते ही जाएँगे। इसलिए रात को नींद अच्छे से लेनी है। एक टाइम टेबल सेट करना है कि नींद आपने जल्दी लेके 10 से 12 घंटे की स्लीप लेनी है। अगर कम से कम 10 घंटे तो आप रोज़ ही सो सकते हैं और अपने इस सारे कार्य को कर सकते हैं। आप जानते हैं कि आपके पास अगर वक़्त कम हो तो आपने पॉज़िटिव रहना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, आपको मैंने बता दिया। और अपना एटीट्यूड जो है पॉज़िटिव रखना है। पॉज़िटिव एटीट्यूड से आप लोगों के कार्य बनते जाएँगे। आप जानते हैं कि अ, आप लोग जैसे देखते हो, जैसे आप लोग जैसे हम लोग किसी चीज़ को देखते हैं, जैसे हम फूलों को देखते हैं तो हम कितने खुश हो जाते हैं। तो अपने जीवन में आपने काँटों की तरफ ध्यान नहीं देना, फूलों की तरफ ध्यान देना है और आपके सारे कार्य बनते जाएँगे। तो आपको मैंने बता दिया कि ये फैला हो गया आपका कि सुबह उठे, फिर लक्ष्य तय करें,
फिर उस पे आप देखें कि पहले कौन से कार्य आप पूरे दिन में करना चाहते हैं, जो ज़रूरी है उनको पहले कर लें और जो बाद में हो सकते हैं उनको बाद में करें। और आपने स्ट्रेस नहीं लेना, सुबह उठ के आपने योगा, प्राणायाम करना है और नींद भी खूब लेनी है। और योगा प्राणायाम करने से अच्छा होता है और आप लोग अच्छी सेहत के लिए अच्छा खान-पान करें। और जैसे आप लोग मेरा बनाया हुआ है एक जो टॉनिक है वो ले सकते हैं। इसमें 8 बादाम, 3 काली मिर्चें और शहद 1 चम्मच और आधा गिलास ल्यूकवार्म वाटर, ये आप सुबह खाली पेट ले सकते हैं। और आप लोगों ने वॉक भी करने हैं, अच्छा म्यूज़िक भी सुनना है। आप लोग जानते हैं कि कई जगह शोध में पाया गया है कि जो म्यूज़िक है वो बहुत ही हीलिंग है। आप लोग क्लासिकल म्यूज़िक सुनें, उससे भी हीलिंग पावर है। कई मरीजों को फॉरेन कंट्री में भी म्यूज़िक सुनाया जाता है, उससे काफ़ी उनको फ़र्क देखने को मिला है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट उनमें हुई है। तो आप लोग मरीज़ तो नहीं हैं, लेकिन आप लोगों ने म्यूज़िक ज़रूर सुनना है, क्योंकि ये माइंड को हील करता है और हीलिंग इफ़ेक्ट देता है। योगा करना है और आपने कम बोलना है, काम ज़्यादा करने हैं, पॉज़िटिविटी हाई रखनी है अपनी। और तन प्रसन्न तो मन प्रसन्न। तो ये थे कुछ एक पॉइंट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये पसंद आए होंगे। और आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें ज़रूर काम आएँगी। आप लोग मेहनत करें, टाइम मैनेजमेंट को देखें कि आप कैसे बैलेंसिंग कर सकते हो लाइफ में। हेल्दी खाएँ और जल्दी उठें। ये था हमारा सारा कार्यक्रम जो मैंने बता दिया। तो ये हैं कुछ एक अमेज़िंग हैबिट्स जो आदमी को सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी है।